कोई गवर्नमेंट की सब्सिडी आपको चाहिए होती है तो आपको उसके लिए एक पहचान प्रमाण की ज़रूरत होती होगी। वोटर्स आईडी कार्ड आप इस्तेमाल कर सकते होंगे या राशन कार्ड आदि। कुछ लोगों के पास डुप्लीकेट पहचान प्रमाण है या गलत पहचान प्रमाण है, कुछ लोगों के पास पहचान प्रमाण ही नहीं है। इन दिक्कतों के कारण सरकार एक स्कीम लाई थी आधार के नाम से, जिसके तहत आधार नंबर लोगों को दिया जा रहा था। आधार नंबर एक अनोखा नंबर है जो कि अलग अलग आदमी को अलग अलग नंबर दिया जाता है। इसके लिए आपको कुछ जानकारी देनी होती है सरकार को, जैसे कि उंगलियों के निशान, आंखों की पुतलियों की छवि, नाम, पता आदि। इनके तहत आपको एक आधार नंबर दिया जाता है और उसको आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आप अशोक ही हैं या अंजलि ही हैं। अगर जैसे आपकी कोई जानकारी बदलती है समय के साथ, आपका जैसे पता बदल गया, तो आप अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं आधार के अंदर आपकी जानकारी को चेंज करने के लिए। अभी तक कोई कानून नहीं था आधार नंबर के सिलसिले में, मगर इस पार्लियामेंट सेशन में सरकार जो है एक कानून लेके आई है आधार बिल के नाम से, और अब ये कानून पास हो चुका है। गेहूं चावल राशन में चाहिए होता है आपको, उसके लिए सरकार बोल सकती है कि अगर आपके पास आधार है तभी आपको ये गेहूं चावल दिया जाएगा। अगर आपके पास आधार नहीं है तो सरकार ये भी बोल सकती है कि जो है आप आधार के लिए अप्लाई करिए, और जब तक कि आपको आधार नंबर नहीं मिलता है उस दौरान के लिए आप कोई दूसरा पहचान प्रमाण इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई अगर प्राइवेट एजेंसी हो वो भी बिल के तहत जो है आधार का इस्तेमाल कर सकती है किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आपको किसी बीमा कंपनी के पास जाना हो बीमा लेने के लिए, या फ़ोन कनेक्शन चाहिए हो, टेलीकॉम कंपनी के पास जाना पड़े, वो भी आपसे आधार नंबर मांग सकते हैं। आधार बिल ये बताता है कि कौन सी जानकारी सरकार कलेक्ट कर सकती है आधार देने के लिए, आधार किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, आपकी जानकारी की सुरक्षा कैसे की जाएगी और क्या सज़ा मिलेगी अगर जानकारी कहीं से लीक हो गई आदि। आपको मनरेगा के तहत पगार लेनी हुई तो आपने फिर आधार नंबर दिया, तो हर बार जब भी आप आधार का प्रयोग कर रहे हैं सरकार उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेगी। क्या इन जानकारियों की सुरक्षा के प्राविधान बनाए गए हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हैं। उदाहरण के लिए जो आपकी उंगलियों के निशान हैं और जो आपकी आंखों की पुतलियों की छवि है वो किसी के साथ जो है बांटी नहीं जा सकती है, शेयर नहीं की जा सकती है। बाकी कोई जो जानकारी जो है कलेक्ट की जा रही है, जैसे आपका नाम, पता, फोटोग्राफ आदि, आपके अनुमति के साथ जो है सरकार या अथॉरिटी जो कलेक्ट कर रही है ये चीज़ें वो शेयर कर सकती है दूसरी एजेंसीज के साथ। अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो आपकी आधार की जानकारी जो है बांटी जा सकती है। अगर अदालत ने कोई ऑर्डर निकाला जिसके तहत ये जानकारी उनको चाहिए तो तभी भी जानकारी शेयर की जा सकती है। अगर बिल के प्राविधानों का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में सज़ा भी बताई गई है। अगर किसी ने आपके नाम से आधार नंबर लेने की कोशिश की तो उसके लिए उनको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है या 10,000 तक का जुर्माना लग सकता है। अगर अथॉरिटी ने इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी लीक कर दी तो उसके लिए भी सज़ा बताई गई है। अगर कोई कंप्लेंट फाइल करनी हो किसी भी चीज़ों के बारे में तो अथॉरिटी ही कंप्लेंट फाइल कर सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी जानकारी जैसे लीक हो गई तो आपको अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा और फिर अथॉरिटी इस कंप्लेंट को आगे कोर्ट तक लेके जाएगी।